तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तू पागल हो चुका है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो चुका हूं। आज मान जा रही हूं, दोबारा नहीं कहना। ठीक है मैडम, दोबारा नहीं कहूंगा। एक कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं, जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में ऐलान करवा दे। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या वाकई उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वह लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं 30 बरस की लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 502 आर्यन ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वो आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 19 बरस का था। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से रुखसत होना है। वह कम ही बोलता, जैसे अल्फाज पास हो मगर काम के ना हो, या शायद वह कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, आर्यन, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था। नंबर 502 आर्यन प्रताप को सजा ए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी मां और वालिद से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फिजा में उदासी और डर की मिलीजुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन मां से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मौजा होगा। उसी दिन मुझे आर्यन से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी इच्छा जाहिर करेगा। मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, आर्यन, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करे गई। और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसके लबों से जो अल्फाज निकले, उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। आर्यन ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। और बाकी अफसर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजा। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। आर्यन ने धीमे लहजे में कहा, सर आप फिक्र ना करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस अब एक काम करें, मंदिर में ऐलान करवा दे कि कैदी आर्यन प्रताप अपनी सजा ए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। ये सुनकर मैं बेख्तियार मंदिर से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 502 आर्यन प्रताप अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामिया से राब्ता करे। यह ऐलान पूरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है।
और उसके साथ एक पुजारी जी भी है। Get out of my sight! यह सुनकर एएसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह Kidding गए। me? हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17 से 18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में मलबूस थी, पूरी तरह सजी हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और आज़म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी, ये क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? Denied. On what उन्होंने grounds? अदब से जवाब दिया, साहब ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह आर्यन प्रताप से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, The issue बेटी, is not वो the सजाए gender, मौत का कैदी है। it's about तुम क्यों the- अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह ना मानी, the way कहने it लगी, plays. ये मेरा फैसला है, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ कि आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया, आर्यन को सेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को आर्यन के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई, फिर अचानक जेल की फिजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई आर्यन के सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वह लड़की काव्या दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब, पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वह कपकपी भरी आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने तंजीह लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? लेकिन वह खामोश रही। कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी, चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी डरावने ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी, बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने सेल फिर बंद किया और वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में खोई रही, फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला है। सूरज निकला ही था कि एसपी साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर अंजलि, फौरन जाओ और देखो आर्यन कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वो अपने सेल में ही होगा, जाओ देखो वो गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई आर्यन के सेल की तरफ गई, दरवाजे पर जाकर आवाज दी, आर्यन बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका, अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यह वही लड़की काव्या थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह आर्यन के कपड़ों में मलबूस बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। नजारा देखकर उन्होंने दहाड़ लगाई, ये क्या तमाशा है? आर्यन कहाँ है? मैं कुछ बोल ना सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का निजाम हिला दिया, एक सजाए मौत का कैदी फरार हो गया है। मैं सदमे में थी, दिमाग शून्य सा हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि आर्यन ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा बना दिया था। वह दुल्हन के कपड़ों में जेल से फरार हो चुका था और यह लड़की शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए कुर्बान बनी थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल सतर्क और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आप लोगों ने आर्यन के साथ नाइंसाफी की है, वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत करेगी। वह हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, फैसला वक़्त करेगा और वक़्त साबित करेगा कि वह बेगुनाह है। एएसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, आर्यन को फौरन ढूंढो, अगर हमने उसे ना पकड़ा तो अंजाम भयानक होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। एक सजाए मौत का कैदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। एसपी साहब गुस्से में आग बबूला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। सच्चाई उगलवाना और आर्यन को ढूंढना नामुमकिन था।